हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे पीवीएमक्यू यूनिवर्सिटी धनबाद के सेमेस्टर 2 सेक पेपर डिजिटल एजुकेशन के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में हर बार पूछा जाता है। और स्टूडेंट्स, ये वीडियो आप लोग को वन शॉट होने वाला है। इसमें हम आपको सारे यूनिट का एमसीक्यूज क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछी जाती है सब हम एक ही वीडियो में कवर करने वाले हैं, क्योंकि आप लोग का एग्जाम होने वाला है स्टूडेंट, बहुत नज़दीक है। तो हम नहीं चाहते कि एक एक करके वीडियो सभी यूनिट्स का आए। अब एक वीडियो को देख के जाइए, इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे इससे बाहर आपको कुछ भी नहीं आएगा। और यदि आप हमें सेमेस्टर 1 से फॉलो कर रहे हैं और यदि आपने हमारे एईसी पेपर का गेस पेपर देखे होंगे तो आपको मालूम चल गया हो कि हम लोग जितने भी गेस पेपर देते हैं स्टूडेंट्स उससे बाहर कुछ भी नहीं आता है। चाहे आपका वन वर्ड क्वेश्चन आंसर हो, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हो या फिर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन आते हैं सभी हम लोग के गेस पेपर से ही आते हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग सेक पेपर डिजिटल एजुकेशन का वन शॉट में सभी यूनिट्स को कवर करेंगे। और ऐसा नहीं है स्टूडेंट कि हम लोग बहुत जल्दी में कवर करेंगे, बहुत ही इत्मीनान से कवर करेंगे। लेकिन यही कि हम लोग ज़्यादा क्वेश्चन में डेप्थ नहीं जाएंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे और उसका आंसर को समझेंगे। और आपको हम ये भी बताएंगे कहाँ से आप इस कंप्लीट पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और पीडीएफ में क्या क्या चीज़ें दी गई है जो आपके एग्जाम के प्रिपरेशन को और भी अच्छा बनाएगी। तो देख सकते हैं यहाँ पर हमने थंबनेल में भी लिखा है कि इससे बाहर आपको कुछ नहीं आएगा, क्योंकि अब जब गेस पेपर को डाउनलोड करके देखिएगा तो आप भी यही बोलिएगा कि इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। और यदि आप हमें शुरू से फॉलो कर रहे हैं तो आपको तो पता ही होगा। तो चलिए देखते हैं हम लोग। दोस्तों, ये रहा आप लोग का सेक पेपर डिजिटल एजुकेशन का पीडीएफ। सबसे पहले आपको सिलेबस देखने के लिए मिल जाएगा और इसमें बात करते हैं कि कितना मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें सुनो आप लोग को 75 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें से पास होने के लिए आप लोगों को कम से कम 30 अंक लाने अनिवार्य होता है। इसमें आप लोग का इंटरनल एग्जाम नहीं होता है और प्रैक्टिकल भी नहीं होता है। सिंपली आप इसका यूनिवर्सिटी एग्जाम कंडक्ट करवाती है, 75 मार्क्स का बस वही होता है। यूनिट 1 में है क्रिएटिंग प्रेजेंटेशन, और सिलेबस में भी हमने एक डेप्थ वीडियो बनाए थे जिसमें हम सिलेबस में सभी चीज़ें आपको बताए थे। क्या इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव, क्रिएशन ऑफ प्रेजेंटेशन, क्रिएटिंग अ प्रेजेंटेशन यूजिंग अ टेम्पलेट। तो आप वीडियो को पॉज करके या फिर स्क्रीन शॉट लेके आप सिलेबस को देख सकते हैं। ये यूनिट 1 का है। यूनिट 2 में आप लोग को पढ़ना है इंट्रोडक्शन टू नेटवर्क एंड इंटरनेट, नेटवर्क और इंटरनेट का आपको परिचय पढ़ना है। यूनिट 3 में पढ़ना है स्टूडेंट्स आप लोग को बुलियन अलजेब्रा, जिसमें पढ़िएगा इंट्रोडक्शन टू बुलियन अलजेब्रा, हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ बुलियन अलजेब्रा, बेसिक कॉन्सेप्ट एंड टर्मिनोलॉजी, बुलियन फंक्शंस एंड लॉजिक गेट्स, ये सारी चीज़ें। तो आप पॉज करके सारे टॉपिक्स को देख सकते हैं। हम ज़्यादा इसमें डेप्थ नहीं जाते हैं। यदि आपको एक एक करके सभी पढ़ने तो वीडियो आपको चैनल में मिल जाएगा, वहाँ से आप पूरा अच्छे से सिलेबस को समझ सकते हैं। देखिए सुनिए, हमने इस गेस पेपर में सबसे पहले जो भी आपको टॉपिक दिया गया उसका एकदम कंप्लीट नोट्स हमने दिया है, ताकि आप अच्छे से नोट्स पढ़ें, इसके बाद क्वेश्चंस को करें। लेकिन मान लीजिए कि आपके पास समय नहीं है तो आप डायरेक्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में आ सकते हैं। हम डायरेक्ट अभी पूरा नोट्स को नहीं पढ़ते हैं जो भी आपके, और आपको पता होगा कि डिजिटल एजुकेशन में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछते हैं, तो डायरेक्ट हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आते हैं। आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करके इसका कंप्लीट नोट्स को भी पढ़ सकते हैं। यदि आप नोट्स पढ़ लेते हैं तो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने की आवश्यकता नहीं हो, क्योंकि सभी चीज़ें नोट्स में कवर करवाई गई है। ये पीडीएफ आपको मिलेगी कहाँ स्टूडेंट? ये पीडीएफ आपको हमारे धनबाद मैथ्स अकेडमी के एप्लीकेशन में मिल जाएगी। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पर आपको सेमेस्टर 2 के सभी सब्जेक्ट्स का केस पेपर आपको वहाँ पर दिया गया है। तो आइए देखते हैं हम लोग। देखिए, यहाँ से आप लोग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चालू होता है और उससे पहले पूरा कंप्लीट नोट्स दिया गया था। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 1, क्या है स्टूडेंट? देखिए यूनिट 1 क्या है? क्रिएटिंग प्रेजेंटेशन। इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया गया। क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है स्टूडेंट कि व्हाट इज अ प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन क्या है? तो प्रेजेंटेशन क्या है? अ डिजिटल डॉक्यूमेंट विद स्लाइड्स। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका स्टूडेंट्स, विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। निम्नलिखित में से कौन सा प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है? तो आप इसका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स आपका माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा राइट आंसर। और आप चाहें तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से भी इसे मिला सकते हैं, और आगे आने वाली वीडियोस में हम आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी दिखाएंगे। क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट इज अ स्लाइड। स्लाइड क्या है? तो स्लाइड क्या है? सुनो, अ सिंगल पेज इन अ प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन में एक सिंगल पेज ही स्लाइड कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 4 आपको बोलता है कि विच ऑप्शन इज यूज्ड टू क्रिएट अ न्यू स्लाइड। निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन न्यू स्लाइड क्रिएट करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सुनो ऑप्शन नंबर बी, न्यू स्लाइड का। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है आपका व्हाट इज द डिफॉल्ट फाइल फॉर्मेट ऑफ पावर पॉइंट। पावर पॉइंट का डिफॉल्ट फाइल फॉर्मेट क्या है? तो .pptx ये आपका है। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका विच फीचर्स अलाउज यू टू मूव स्लाइड्स ऑटोमेटिकली। इसमें से कौन सा फीचर्स स्लाइड्स को ऑटोमेटिकली मूव करने के लिए अलाउ करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स आपका ऑप्शन नंबर बी, स्लाइड टाइमिंग।
देख सकते हैं ये रहा आपका वो, इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका स्लाइड टाइमिंग। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूजिंग अ टेम्पलेट इन अ प्रेजेंटेशन। तो इसका क्या है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूजिंग टेम्पलेट इन अ प्रेजेंटेशन। टेम्पलेट का क्या पर्पस होता है प्रेजेंटेशन में, तो इसका पर्पस होता है टू सेव टाइम एंड मेंटेन डिजाइन। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, विच व्यू शोज ऑल स्लाइड्स एट वंस फॉर रीअरेंजिंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, स्लाइड सॉर्टर व्यू। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, व्हाट इज अ स्लाइड ट्रांजिशन। स्लाइड ट्रांजिशन क्या है, तो ये है आपका द इफेक्ट व्हेन मूविंग फ्रॉम वन स्लाइड टू अनदर, जब इफेक्ट करता है वन स्लाइड से अदर स्लाइड मूव करने में तब। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ टाइप ऑफ एनिमेशन। इसमें से कौन सा एनिमेशन का टाइप है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, इन ट्रेंस। क्वेश्चन नंबर 11 है, हाउ कैन मल्टीमीडिया बी एडेड टू अ स्लाइड। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, इंसर्ट देन ऑडियो या फिर वीडियो। तो ये कि हाउ कैन मल्टीमीडिया बी एडेड टू अ स्लाइड, तो पहले आप इंसर्ट में जाइए, फिर ऑडियो इंसर्ट करना तो ऑडियो में या फिर वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 12 है, विच ऑप्शन इज यूज्ड टू प्रिंट हैंड आउट्स ऑफ स्लाइड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स आपका ऑप्शन नंबर बी, फाइल देन प्रिंट देन हैंड आउट्स। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ यूजिंग विजुअल्स इन स्लाइड्स। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, इनहेंसेस अंडरस्टैंडिंग एंड अटेंशन। क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हाट डज सेट अप स्लाइड शो अलाउ यू टू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कॉन्फ़िगर व्यू टाइप नेविगेशन एंड टाइमिंग। क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ यूजिंग अ स्पीकर नोट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, हेल्प्स प्रेजेंटर एक्सप्लेन स्लाइड्स। क्वेश्चन नंबर 16 है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ न्यू ब्लैंक प्रेजेंटेशन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, स्टार्ट्स अ प्रेजेंटेशन विथ एम्प्टी स्लाइड्स। क्वेश्चन नंबर 17 है, विच ऑफ द फ्लोइंग कैन बी इंसर्टेड इनटू अ स्लाइड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। देखिए हम ज्यादा क्वेश्चन में डेप्थ इसलिए नहीं समझा रहे क्योंकि क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, आपको आंसर बता रहे हैं। आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ सकते हैं, क्योंकि आप लोग का परसों एग्जाम है और यदि हम इसमें ज्यादा डेप्थ में घुसने जाए तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, बस यही कारण है। क्वेश्चन नंबर 18 है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ फॉर्मेटिंग टेक्स्ट इन स्लाइड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, टू मेक टेक्स्ट रीडेबल एंड अट्रैक्टिव। क्वेश्चन नंबर 19 है, हाउ कैन अ स्लाइड बी डुप्लीकेटेड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑल ऑफ द अबव। ये आप कंट्रोल+D से भी कर सकते हैं, कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं, तो वही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। या फिर राइट क्लिक करके डुप्लीकेट स्लाइड पे आप क्लिक कर सकते हैं, तो आपको हो जाएगा हाउ कैन अ स्लाइड बी डुप्लीकेटेड। मतलब स्लाइड कैसे डुप्लीकेट होता है, सबसे पहले आप राइट क्लिक कीजिए तो वहां पर आपको डुप्लीकेट का ऑप्शन आ जाएगा, नहीं तो फिर आप कंट्रोल+D कीजिए तो स्लाइड डुप्लीकेट हो जाएगा, या फिर कॉपी करके उसको पेस्ट कर सकते हैं, या फिर मतलब वही कि ऑल ऑफ द अबव इन पर कर सकते हैं, तो यही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। तो जरूरी नहीं है कि आपको ये सभी ऑप्शन देखने के लिए मिले, हो सकता है कि इसमें से कोई एक मिले और लिख दिया जाए कि ऑल ऑफ द अबव और यहाँ पर कुछ और ऑप्शन रहे, कंट्रोल+C हो जाए, विंडोज+V हो जाए। तो ऐसा नहीं कि आप ऑल ऑफ द अबव कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग को डुप्लीकेट पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 20 है स्टूडेंट्स, व्हाट इज द पर्पस ऑफ अरेंजिंग स्लाइड्स इन ऑर्डर। मतलब क्या पर्पस होता है स्लाइड्स को एक ऑर्डर में अरेंज करने का। तो इसका सिंपली पर्पस होता है स्टूडेंट्स दैट टू मेंटेन लॉजिकल फ्लो, क्योंकि एक लॉजिकल फ्लो मेंटेन रहे इसलिए। क्वेश्चन नंबर 21 है आपका, विच टैब इज यूज्ड टू इंसर्ट अ टेबल इन पावर पॉइंट। कौन सा टैब हम लोग यूज करते हैं टेबल को इंसर्ट करने के लिए पावर पॉइंट में, तो हम लोग इंसर्ट टैब का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, हाउ मेनी व्यूअर्स आर देयर इन पावर पॉइंट फॉर एडिटिंग स्लाइड। तो इसका हो जाएगा 3, नॉर्मल स्लाइड, सॉर्टर, नोट्स और पेज। तो ये होगा हाउ मेनी व्यूअर्स आर देयर इन पावर पॉइंट फॉर एडिटिंग स्लाइड्स, मतलब कितने व्यूअर्स होते हैं पावर पॉइंट में एडिटिंग स्लाइड्स के लिए। तो 3 होता है, पहले आपका नॉर्मल, स्लाइड सॉर्टर और नोट्स पेज। क्वेश्चन नंबर 23 है, विच ऑफ दिस इज नॉट अ स्लाइड लेआउट। इसमें से कौन सा स्लाइड लेआउट नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका प्रिंट प्रीव्यू, क्योंकि टाइटल स्लाइड भी है आपका, टाइटल एंड कंटेंट भी है, ब्लैंक भी है, प्रिंट प्रीव्यू नहीं है स्लाइड लेआउट। क्वेश्चन नंबर 24 है स्टूडेंट्स कि विच ऑफ दिस कैन बी एनिमेटेड। इनमें से कौन सा एक एनिमेटेड हो सकता है। तो पहला ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर ए टेक्स्ट, ऑप्शन नंबर बी इमेजेस, ऑप्शन नंबर सी शेप्स, तो और ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। विच ऑफ दिस कैन बी एनिमेटेड, इनमें से कौन सा एनिमेटेड होता है। टेक्स्ट भी हो सकता है, इमेज भी हो सकता है, शेप भी हो सकता है, तो ये ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्लाइड मास्टर। स्लाइड मास्टर का फंक्शन क्या है। तो इसका सिंपली फंक्शन है कि टू एडिट ऑल स्लाइड्स टुगेदर फॉर कंसिस्टेंसी, मतलब कंसिस्टेंसी के लिए एक सभी स्लाइड्स को ये एडिट कर सकता है टुगेदर में। क्वेश्चन नंबर 26 है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ कॉमन स्लाइड ट्रांजिशन इफेक्ट। इनमें से कौन सा कॉमन ट्रांजिशन
इफेक्ट है तो इसका हो जाएगा, ये फेड भी है आपका, वाइप भी है, स्प्लिट भी है, और तो तीनों है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 27 है, व्हाट इज अ स्पीकर नोट। स्पीकर नोट क्या है, तो क्या ये टेक्स्ट दैट अपीयर्स टू द ऑडियंस, हिडन नोट्स फॉर द प्रेजेंटर, अ स्लाइड लेआउट, या फिर एनिमेटेड इफेक्ट। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हिडन नोट्स फॉर द प्रेजेंटर। क्वेश्चन नंबर 28 है स्टूडेंट्स, विच ऑफ द फॉर्मेट अलाउज प्रेजेंटेशन टू बी शेयर्ड एंड व्यू विदाउट पावर पॉइंट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका डॉट पीडीएफ। क्या है देखिए, विच फाइल फॉर्मेट अलाउज प्रेजेंटेशन टू बी शेयर्ड एंड व्यूड विदाउट पावर पॉइंट। देखिए इसमें से कौन सा फाइल फॉर्मेट अलाउ करता है प्रेजेंटेशन को शेयर करने के लिए पावर पॉइंट को छोड़ के, ताकि उसे लोग देख सके। तो ये कि विच फाइल फॉर्मेट अलाउज प्रेजेंटेशन टू बी शेयर्ड एंड व्यूड, मतलब इनमें से कौन सा फाइल फॉर्मेट प्रेजेंटेशन को व्यू करने के लिए अलाउ करता है पावर पॉइंट को छोड़ के। तो ये पीपीटीएस में भी नहीं होगा, डॉट पीडीएफ, हाँ डॉट पीडीएफ ये वाला होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 29 है स्टूडेंट्स, व्हाट इज द यूज ऑफ स्लाइड शो फ्रॉम बिगनिंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, स्टार्ट्स प्रेजेंटेशन फ्रॉम द फर्स्ट स्लाइड। क्या है, व्हाट इज द यूज ऑफ स्लाइड शो फ्रॉम बिगनिंग। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्टार्ट्स प्रेजेंटेशन फ्रॉम द फर्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ दिस इज अ बेस्ट प्रैक्टिस फॉर प्रेजेंटेशन। इसमें से कौन सा बेस्ट प्रैक्टिस प्रेजेंटेशन है, मतलब विच ऑफ दिस इज अ बेस्ट प्रैक्टिस फॉर प्रेजेंटेशन, इसमें से कौन सा प्रेजेंटेशन के लिए बेस्ट प्रैक्टिस है। तो ये आपको हो जाएगा कीप स्लाइड्स क्लटर्ड विथ टेक्स्ट, नहीं हो जाएगा यूज कंसिस्टेंट फॉन्ट्स एंड कलर्स। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 है स्टूडेंट्स, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ हैंड आउट एंड अ स्लाइड। हैंड आउट और स्लाइड में क्या डिफरेंस है, तो इसमें सिंपली डिफरेंस है कि स्लाइड इज साउंड ऑन स्क्रीन, स्लाइड जो होता है वो स्क्रीन में शो करता है, और हैंड आउट इज प्रिंटेड फॉर ऑडियंस, और हैंड आउट जो होता है वो ऑडियंस के लिए प्रिंटेड किया जाता है। तो यही एक मुख्य डिफरेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 32। स्टूडेंट्स नंबर ऑफ क्वेश्चन हो सकता है कि आपको ज्यादा लगे, लेकिन आपको पता होगा सभी क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछते हैं, और प्रत्येक क्वेश्चन आपका 1.5 मार्क्स का होता है, यानी 75 मार्क्स हो जाएगा इस तरह में। तो सभी चीजों को कवर करना आपके लिए जरूरी हो जाता है, नहीं तो पता चलेगा कि यूनिवर्सिटी बहुत तो अंदर से क्वेश्चन पूछ दिया और आपको ये पता ही ना हो। तो इसलिए आप चाहें तो इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आपको हमारे धनबाद मैथ्स एकेडमी के एप्लीकेशन में मिल जाएगा। एप्लीकेशन का लिंक और कोर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 32 है स्टूडेंट्स, व्हाट इज द यूज ऑफ लूप ऑप्शन इन स्लाइड शो। इसमें से व्हाट इज द यूज ऑफ लूप ऑप्शन इन स्लाइड शो में लूप ऑप्शन का यूज क्या होता है, तो इसका यूज होता है रिपीट स्लाइड्स कंटिन्यूसली, स्लाइड्स को कंटिन्यूसली रिपीट करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 33 है, विच ऑफ द फ्लोइंग कैन यू कंट्रोल इन सेटअप ऑफ स्लाइड शो। विच ऑफ द फ्लोइंग कैन यू कंट्रोल, तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। हम लोग सभी का कर सकते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग कैन यू कंट्रोल, हम लोग सभी चीज को कंट्रोल कर सकते हैं सेटअप स्लाइड शो के लिए, व्यू टाइप का भी, नेविगेशन मोड में भी, और मॉनिटर सिलेक्शन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 34 है स्टूडेंट्स, देखिए क्वेश्चन नंबर 34 क्या बोलता है, व्हाट इज द मैक्सिमम रिकमेंडेड नंबर ऑफ लाइन्स पर स्लाइड। व्हाट इज द मैक्सिमम रिकमेंडेड नंबर ऑफ लाइन्स, मतलब मैक्सिमम रिकमेंडेड नंबर ऑफ लाइन स्लाइड्स में क्या होता है, तो ये आपका होता है 5 से 7 मैक्सिमम, ये होता है ज्यादा से ज्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 क्या बोलता है कि विच की इज यूज टू मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड ड्यूरिंग अ स्लाइड शो। स्लाइड शो के दौरान कौन सा की हम लोग यूज करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में मूव होने के लिए, मतलब स्लाइड शो के दौरान हम लोग कौन सा की का यूज करते हैं दूसरे स्लाइड में मूव होने के लिए। तो हम लोग यूज करते हैं स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर ये इंटर और राइट एरो का हम लोग यूज करते हैं एक स्लाइड से दूसरे स्लाइड में मूव होने के लिए स्लाइड शो के दौरान। क्वेश्चन नंबर 36 है स्टूडेंट्स, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ट्रू अबाउट यूजिंग विजुअल्स। इसमें से कौन सा सही है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ट्रू अबाउट यूजिंग विजुअल्स के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो क्या पहला है ऑलवेज यूज अ मैनी एज पॉसिबल, नहीं, ओनली यूज रेलिवेंट विजुअल्स टू सपोर्ट कंटेंट, ये सही आंसर हो जाएगा आपका।
क्योंकि अवॉइड यूजिंग इमेज नहीं होगा, यूज लो क्वालिटी नहीं होगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37 है स्टूडेंट्स, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ यूजिंग टू मेनी ट्रांजिशन एंड एनिमेशन। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ यूजिंग टू मेनी ट्रांजिशन, मतलब क्या इफेक्ट पड़ता है ढेर सारा ट्रांजिशन और एनिमेशन का यूज करने से। तो इफेक्ट क्या पड़ता है कि ये डिस्ट्रैक्ट करता है ऑडियंस का, है ना, कि आप बहुत ज्यादा ट्रांजिशन और एनिमेशन यूज कीजिएगा तो ऑडियंस को तो डिस्ट्रैक्ट करेगा ही, तो वही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 है स्टूडेंट्स, देखिए क्वेश्चन नंबर 38 क्या बोला है कि विच ऑप्शन इज यूज टू चेंज द ऑर्डर ऑफ स्लाइड। इसमें से कौन सा ऑप्शन ऑर्डर स्लाइड्स को चेंज करने में मदद करता है। विच ऑप्शन इज यूज टू चेंज द ऑर्डर ऑफ स्लाइड्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ड्रैग एंड ड्रॉप इन स्लाइड सॉर्टर व्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 39, हाउ डू यू प्रीव्यू अ स्लाइड शो बिफोर प्रेजेंटिंग। मतलब प्रेजेंटिंग के पहले आप स्लाइड को किस प्रकार से प्रीव्यू कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप स्लाइड शो में जाइए फ्रॉम बिगिनिंग, नहीं ये नहीं होगा आपका, इसका ऑप्शन आपका आंसर होगा स्टूडेंट्स, पहले सबसे पहले आप स्लाइड शो में जाइए, फिर फ्रॉम बिगिनिंग और फिर फ्रॉम करेंट स्लाइड पे आप जाइएगा, तो वहां से आप ये कर सकते हैं, यानी इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है स्टूडेंट्स, व्हाई शुड स्लाइड्स हैव मिनिमल टेक्स्ट। व्हाई शुड स्लाइड्स हैव मिनिमल टेक्स्ट, मतलब स्लाइड्स में क्यों मिनिमल टेक्स्ट, मतलब कम से कम टेक्स्ट होना चाहिए, क्यों, ताकि ये टू कीप ऑडियंस अटेंशन एंड मेक कंटेंट इजी टू रीड, क्योंकि ऑडियंस का अटेंशन वो ग्रैब कर सके और कंटेंट इजी टू रीड हो, बस इसलिए स्लाइड में मिनिमल टेक्स्ट होनी चाहिए, ये नहीं कि आप बहुत सारा ठोस दिए उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 क्या बोलता है उसने, देखिए इसको। क्वेश्चन नंबर 41 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट यूजिंग अ टेम्पलेट। इनमें से कौन सा यूजिंग टेम्पलेट के लिए सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा टेम्पलेट्स सेव टाइम बट मेनी लिमिट फुल कस्टमाइजेशन। क्या है कि यू विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट यूजिंग अ टेम्पलेट। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, टेम्पलेट सेव टाइम बट मे लिमिट फुल कस्टमाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 42 है आपका, इफ यू वांट अ स्लाइड टू अपीयर ऑटोमेटिकली आफ्टर 5 सेकेंड्स विच फीचर्स शुड यू यूज। इफ यू वांट अ स्लाइड टू अपीयर ऑटोमेटिकली, यदि आप चाहते हैं कि स्लाइड्स ऑटोमेटिकली अपीयर हो 5 सेकंड के बाद, तो आप कौन सा फीचर्स यूज करते हैं, कौन सा फीचर यूज करना चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, स्लाइड टाइमिंग का, सॉरी ऑप्शन नंबर बी होगा इसका, स्लाइड टाइमिंग, ऑप्शन नंबर बी। यदि आप स्लाइड टाइमिंग का यूज करते हैं तो आप स्लाइड को ऑटोमेटिकली अपीयर करवा सकते हैं 5 सेकंड के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 क्या है स्टूडेंट, देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग इज फॉल्स अबाउट स्लाइड ट्रांजिशन। निम्नलिखित में से कौन सा स्लाइड ट्रांजिशन के लिए गलत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, देखते हैं ऑप्शन नंबर ये क्या बोला है, ट्रांजिशन कैन बी अप्लाइड टू इंडिविजुअल स्लाइड, नहीं, ट्रांजिशन कैन हैव नो, ट्रांजिशन इंक्रीज स्लाइड रीडेबिलिटी, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ये गलत है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज फॉल्स अबाउट स्लाइड ट्रांजिशन। तो आप ये देख लीजिएगा कि ट्रू बोला है कि फॉल्स बोला है, तो ही आप इसे कर सकते हैं। तो ये कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज फॉल्स अबाउट स्लाइड ट्रांजिशन, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, ट्रांजिशन इंक्रीज स्लाइड रीडेबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 44 स्टूडेंट्स, विच एनिमेशन टाइप मेक्स टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट अपीयर ग्रेजुअली ऑन द स्लाइड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, इन ट्रांस। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 बोलता है, विच ऑफ दिस इज नॉट अ कंसीडर्ड गुड प्रैक्टिस इन अ प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ओवर यूजिंग एनिमेशन एंड ट्रांजिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, यू वांट टू चेंज द बैकग्राउंड ऑफ ऑल स्लाइड्स कंसिस्टेंटली, विच ऑप्शन शुड यू यूज। यदि आप चाहते हैं कि स्लाइड का बैकग्राउंड कंसिस्टेंटली चेंज हो जाए, तो आप कौन सा ऑप्शन आपको यूज करना चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, स्लाइड मास्टर का यदि आप यूज करते हैं तो जो आपका स्लाइड का जो बैकग्राउंड है वह कंसिस्टेंटली चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 बोलता है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज ट्रू अबाउट स्पीकर नोट। इनमें से कौन सा स्पीकर नोट के लिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्पीकर नोट के लिए सही है, ट्रू है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ये, क्या बोलता है कि दे आर विजिबल टू द ऑडियंस ड्यूरिंग द नो। ऑप्शन नंबर बी है, दे हेल्प प्रेजेंटर रिमेंबर की पॉइंट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 48।
क्वेश्चन नंबर 48 बोलता है यू एक्सीडेंटली डिलीटेड अ स्लाइड विच ऑप्शन विल रीस्टोर इट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए कंट्रोल प्लस जेड का, कि यू एक्सीडेंटली डिलीटेड अ स्लाइड विच ऑप्शन, मान लीजिए कि आप किसी कारणवश या फिर गलती से किसी स्लाइड को आप डिलीट कर दिए, तो कौन सा ऑप्शन आप इसे रिस्टोर करने के लिए यूज कीजिएगा। सिंपली आप कंट्रोल प्लस जेड कर दीजिएगा, या स्लाइड में आपको अंडू का वहां पर दिखेगा ऊपर में, तो उसे आप कीजिएगा तो वो आपका रिस्टोर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है विच व्यू अलाउस यू टू सी अ स्लाइड अलोंग विथ इट्स नोट्स फॉर एडिटिंग। देखिए क्या है, विच व्यू अलाउस यू टू सी अ स्लाइड अलोंग विथ इट्स नोट्स फॉर एडिटिंग। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नोट्स पेज व्यू को हम लोग यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है व्हेन शुड यू यूज द लूप कंटिन्यूअसली अंटिल ESC ऑप्शन। व्हेन शुड यू यूज द लूप कंटिन्यूअसली अंटिल ESC ऑप्शन। तो ये हम लोग करते हैं ड्यूरिंग एन अनअटेंडेड प्रेजेंटेशन एट एन एग्जीबिशन के लिए। क्वेश्चन नंबर 51 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट वे टू मेंटेन कंसिस्टेंसी इन फॉन्ट्स एंड कलर्स अक्रॉस ऑल द स्लाइड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यूज स्लाइड मास्टर। क्वेश्चन 52 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स अबाउट मल्टीमीडिया इन प्रेजेंटेशन। इनमें से कौन सा मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन के लिए गलत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी इट शुड ऑलवेज ऑटो प्ले एंड एवरी स्लाइड। तो ये गलत है। क्वेश्चन 53 है यू वांट टू present your slides to multiple monitors which option allows you to select the monitor। यदि आप चाहते हैं कि आपका प्रेजेंट मल्टीपल मॉनिटर्स में प्रेजेंट हो, तो आपको कौन सा ऑप्शन, विच ऑप्शन अलाउज यू टू सेलेक्ट द मॉनिटर, तो कौन सा ऑप्शन मॉनिटर को सिलेक्ट करने के लिए अलाउ करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए स्लाइड शो। देन आप सेट अप स्लाइड शो पे जाते हैं तो ये करता है। क्वेश्चन नंबर 54 है विच ऑफ, देखिए क्वेश्चन नंबर 54 क्या है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ट्रू अबाउट हैंडवार्ड्स। इनमें से कौन सा हैंडवार्ड्स के लिए सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हैंडआउट्स आर प्रिंटेड कॉपीज गिवन टू द ऑडियंस। Then question number 55 है if a slide contains a large image and too much text which principle is being violated। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी सिंप्लिसिटी। क्वेश्चन नंबर 56 है you want all slides to have the same font and bullet style which option is best। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका स्लाइड मास्टर का हम लोग उपयोग करते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 57 which of these is true about automatic slides तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी दे एडवांस स्लाइड्स बेस्ड ऑन प्रीसेट टाइमिंग्स। क्वेश्चन नंबर 58 है विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीज ऑडियंस अटेंशन। इनमें से कौन सा, निम्नलिखित में से कौन सा ऑडियंस अटेंशन को इंक्रीज करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रिलेवेंट विजुअल्स एंड मिनिमल टेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 59 है स्टूडेंट्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द स्लाइड शॉर्टर व्यू। निम्नलिखित में से कौन सा स्लाइड शॉर्टर व्यू के लिए सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी इट इज यूज्ड टू रीअरेंज डिलीट और कॉपी स्लाइड्स क्विकली। देन क्वेश्चन नंबर 60 है आपका विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्ट। निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्लाइड ट्रांजिशन अफेक्ट द रीडेबिलिटी टेक्स्ट। बाकी सब सही है। क्वेश्चन नंबर 61 है आपका विच ऑफ द फ्लोइंग इज ट्रू अबाउट यूजिंग स्लाइड मास्टर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी चेंजेस इन स्लाइड मास्टर इफेक्ट ऑल स्लाइड्स फॉर कंसिस्टेंसी। क्वेश्चन नंबर 62 है इफ यू वांट टू ऐड अ चार्ट टू अ स्लाइड विच स्टेप्स शुड यू यूज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए इंसर्ट। क्वेश्चन नंबर 63 है विच ऑप्शन अलाउज यू टू सेट द प्रेजेंटेशन टू रन ऑटोमेटिकली एट अ काइसोक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ये सेट अप स्लाइड्स हो देन ब्राउज दैट काइसोक। 64 नंबर क्वेश्चन है आपका विच ऑफ दिस इज नॉट अ रिकमेंडेड बेस्ट प्रैक्टिस। इनमें से कौन सा रिकमेंडेड बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यूज टू मैनी फॉन्ट स्टाइल्स। क्वेश्चन नंबर 65 है विच एनिमेशन टाइप इम्फेसिस एन ऑब्जेक्ट ऑलरेडी ऑन द स्लाइड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इम्फेसिस। क्वेश्चन नंबर 66 है विच ऑफ द फ्लोइंग इज फॉल्स अबाउट प्रिंटिंग स्लाइड्स। प्रिंटिंग स्लाइड्स के लिए निम्नलिखित में से कौन सा फॉल्स है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्रिंटिंग रिड्यूसेस फाइल साइज। प्रिंटिंग जो होता है वह फाइल साइज को रिड्यूस करता है, ये गलत है। 67 नंबर क्वेश्चन है इफ अ प्रेजेंटेशन इज इंटेंटेड फॉर सेल्फ रनिंग डिस्प्ले एट एन एग्जीबिशन विच फीचर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी लूप कंटिन्यूअसली अंटिल ESC। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट यूजिंग मल्टीमीडिया इफेक्टिवली। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर
ए मल्टीमीडिया शुड बी रिलेवेंट एंड सपोर्ट द कंटेंट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 69, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स अबाउट स्लाइड लेआउट। निम्नलिखित में से कौन सा स्लाइड लेआउट के लिए गलत है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लेआउट्स कैन नॉट बी चेंज्ड आफ्टर इंसर्टिंग अ स्लाइड्स। क्वेश्चन नंबर 70 स्टूडेंट्स, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ स्पीकर नोट्स ड्यूरिंग अ लाइव प्रेजेंटेशन। इनमें निम्नलिखित में से कौन सा स्पीकर नोट्स, विच ऑफ द मेन, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ स्पीकर नोट ड्यूरिंग अ लाइव प्रेजेंटेशन। मतलब लाइव प्रेजेंटेशन के लिए मेन फंक्शन क्या होता है स्पीकर नोट्स का, तो ये हो जाएगा आपको टू गाइड द प्रेजेंटर विथ की पॉइंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ यूजिंग टेबल्स इन स्लाइड्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ये, टू ऑर्गेनाइज डाटा इन रोज एंड कॉलम्स। क्वेश्चन नंबर 72 है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 72 है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ यूजिंग टू मेनी कलर्स एंड फॉन्ट्स इन अ प्रेजेंटेशन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, डिस्ट्रैक्ट्स द ऑडियंस एंड रिड्यूसेस रीडेबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 73 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट ट्रांजिशन विथ साउंड इफेक्ट्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, दे शुड बी यूज्ड स्प्रिंगली टू अवॉइड डिस्ट्रैक्शन। क्वेश्चन नंबर 24 है, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ यूजिंग स्लाइड सॉर्टर व्यू बिफोर प्रेजेंटिंग। व्हाट इज द बेनिफिट, मतलब क्या बेनिफिट होता है स्लाइड सॉर्टर व्यू को, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ यूजिंग स्लाइड सॉर्टर व्यू बिफोर प्रेजेंटिंग। प्रेजेंटिंग के पहले क्या बेनिफिट होता है स्लाइड सॉर्टर व्यू का यूज करने का, तो इसका बेनिफिट होता है कि टू क्विकली रीअरेंज, डुप्लीकेट और डिलीट स्लाइड्स, इसका मेन काम होता है। क्वेश्चन नंबर 75 है आपका, देखिए क्वेश्चन नंबर 75 क्या बोलता है स्टूडेंट्स कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स अबाउट एनिमेशन। इनमें से कौन सा एनिमेशन के लिए गलत है, तो ये गलत है, एनिमेशन ऑलवेज इंप्रूव अंडरस्टैंडिंग रिगार्डलेस ऑफ यूज। क्वेश्चन 76 है, विच ऑप्शन इज यूज्ड टू सेव अ प्रेजेंटेशन इन पीडीएफ फॉर्मेट। तो इसका हो जाएगा आपका फाइल में जाइए, सेव एज पीडीएफ कीजिए तो ये आपका हो जाएगा। 77 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट मिनिमल टेक्स्ट पर स्लाइड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, हेल्प्स ऑडियंस फोकस एंड इंप्रूव्स रीडेबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 78 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमन फाइल फॉर्मेट फॉर प्रेजेंटेशन। तो ये आपका हो जाएगा .docx, तो वही हो जाएगा स्टूडेंट। देखिए क्या बोला है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ कॉमन फाइल फॉर्मेट फॉर प्रेजेंटेशन, तो ये डॉक्स तो आपका डॉक्यूमेंट के लिए हो गया, जो वर्ड फाइल में होता है उसके लिए। क्वेश्चन नंबर 29 है, व्हेन शुड यू यूज नोट्स पेज व्यू। आपको कब नोट्स पेज व्यू का यूज करना चाहिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, टू सी स्लाइड्स विद स्पीकर नोट्स फॉर एडिटिंग और प्रिंटिंग। क्वेश्चन नंबर 80 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट इफेक्टिव प्रेजेंटेशन डिजाइन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यूजिंग कंसिस्टेंट कलर्स, फॉन्ट्स एंड मिनिमल टेक्स्ट इंप्रूव्स अंडरस्टैंडिंग। देन क्वेश्चन नंबर आपका देखिए, ये आपका कुल इसमें यूनिट 1 में कितने क्वेश्चंस थे स्टूडेंट्स, 80 हमने एमसीक्यूज क्वेश्चन दिए हैं, क्योंकि सिलेबस भी आप लोगों का काफी बड़ा और ना जाने यूनिवर्सिटी कहाँ से पूछ ले, तो इसलिए इन सारे क्वेश्चनों को आप एक बार जरूर कर लीजिएगा। देखिए यहाँ से आपका पेज नंबर 32 से आपका यूनिट 2 स्टार्ट होता है, इंट्रोडक्शन टू नेटवर्क एंड इंटरनेट। आप चाहे तो पीडीएफ को डाउनलोड करके पूरा कंप्लीट नोट्स को अच्छे से पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं, नहीं तो हम तो बोलेंगे कि नोट्स पढ़ के इसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखिए, लेकिन हम यहाँ पर वन शॉट कर रहे हैं तो हम लोग नोट्स पर उतना डेप्थ नहीं जाते हैं, डायरेक्ट हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को ही करते हैं। और बहुत अच्छे तरीके से हमने ये नोट्स को कवर किया है ताकि आपको सभी चीज़ें अच्छे से समझ में आए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। आइए देखते हैं। देखिए यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टार्ट होता है कि क्या है कि व्हाट इज अ कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क क्या है, तो कंप्यूटर नेटवर्क क्या है, एक सिस्टम है जो कनेक्ट करता है कंप्यूटर को शेयर डाटा और रिसोर्सेज के लिए। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा राइट, नहीं सॉरी सिस्टम, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है स्टूडेंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेटवर्क डिवाइस। इनमें से कौन सा नेटवर्क डिवाइस है, तो ये आपका हो जाएगा राउटर है आपका ये। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ट्रांसमिशन मीडिया इज वायरलेस। इनमें से कौन सा ट्रांसमिशन मीडिया वायरलेस है, तो ये वाईफाई आपका वायरलेस होता है, आपको पता ही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट डज लैन स्टैंड फॉर। लैन का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट लैन। निम्नलिखित में से कौन सा लैन के लिए सही है, तो ये हो आपका हाई स्पीड एंड प्राइवेट, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है, WAN इज यूज फॉर। वैन इसका प्रयोग, मतलब इसका प्रयोग कहाँ होता है, तो इसका प्रयोग होता है लार्ज एरिया नेटवर्क स्पैनिंग सिटीज और कंट्रीज में। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज द लार्जेस्ट वैन इन द वर्ल्ड। मतलब दुनिया में लार्जेस्ट वैन
क्या है, तो इसका है इंटरनेट। देखिए वैन वगैरह क्या है, हमने कंप्लीट नोट्स में ये सारी चीजें बताए हैं। इसमें हम आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहे हैं, तो इसमें हम ज्यादा डेप्थ नहीं जाते हैं। आप चाहें इसको पूरा अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो आप पीडीएफ को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, क्योंकि आप लोग पास अभी ज्यादा टाइम नहीं है, इसलिए हम लोग वन शॉट करवा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है स्टूडेंट्स, टीसीपी या फिर आईपी प्रोटोकॉल्स आर यूज्ड फॉर। टीसीपी और मतलब आईपी प्रोटोकॉल्स का प्रयोग क्यों होता है और मतलब किस लिए होता है, तो इंटरनेट कम्युनिकेशन के लिए होता है। और www स्टैंड्स फॉर व्हाट, वर्ल्ड वाइड वेब। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। देखिए ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है स्टूडेंट्स कि व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन इंटरनेट एंड डब्ल्यूडब्ल्यूई। मतलब इंटरनेट और डब्ल्यूडब्ल्यूई में, सॉरी डब्ल्यूडब्ल्यूई नहीं, डब्ल्यूडब्ल्यू में क्या मुख्य अंतर है, तो इसका मुख्य अंतर है कि इंटरनेट नेटवर्क देता है और डब्ल्यूडब्ल्यूई सर्विस है। तो इंटरनेट क्या है, नेटवर्क का काम करता है, डब्ल्यूडब्ल्यूई सर्विस का काम करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ द इंटरनेट। निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट का एप्लीकेशन नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जो मैनुअल टाइपराइटर होता है ये नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 12 है स्टूडेंट्स, विच इज द करेक्ट यूआरएल फॉर्मेट। इनमें से कौन सा करेक्ट यूआरएल फॉर्मेट है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये नहीं, HTTPS। ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। देख लीजिए आप एक बार, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ये आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 है, ISP स्टैंड्स फॉर व्हाट। ISP स्टैंड्स फॉर आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। क्वेश्चन नंबर 14 है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ मोड ऑफ कनेक्टिंग इंटरनेट। निम्नलिखित में से कौन सा, विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ मोड ऑफ कनेक्टिंग इंटरनेट। निम्नलिखित में से कौन सा कनेक्टिंग इंटरनेट का मोड है, तो इसका सही हो जाएगा आपका लैन भी, लैन केबल भी है, हॉटस्पॉट भी है, वाईफाई भी, तो ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। तो जरूरी नहीं है स्टूडेंट्स कि आपको क्वेश्चन में ये सभी चीजें मिले, हो सकता है हॉटस्पॉट मिले, लैन केबल मिले और यहाँ पे कुछ और भी ऑप्शन हो सकते हैं, तो उस समय आपको ऑल ऑफ द अबव नहीं करना है। यहाँ पर तीनों है तो इसलिए हमने यहाँ पर ऑल ऑफ द अबव किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 15, यूएसबी टेथरिंग अलाउस। देखिए यूएसबी टेथरिंग क्या अलाउ करता है, शेयरिंग मोबाइल इंटरनेट वाई यूएसबी। बहुत बार क्या होता है कंप्यूटर में जो होता है ना, वाईफाई वगैरह का सिस्टम नहीं देता है, तो आप मोबाइल के जरिए सेटिंग में जाइएगा, वहाँ यूएसबी टेथरिंग लिखिए, तो जो मोबाइल से वहाँ पर इंटरनेट कनेक्ट हो जाएगा कंप्यूटर में या फिर कहीं भी। तो वही है कि इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, शेयरिंग मोबाइल इंटरनेट वाई यूएसबी के थ्रू मोबाइल इंटरनेट प्रोवाइड करवाना। क्वेश्चन नंबर 16 है, विच ब्राउजर इज डेवलप्ड बाय गूगल। कौन सा ब्राउजर गूगल के द्वारा डेवलप किया गया है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, क्रोम। एज नहीं है, फायरबॉक्स भी नहीं है, ओपेरा भी नहीं है, क्रोम है आपका। क्वेश्चन नंबर 17 है, सर्फिंग द वेब मीन्स। मतलब सर्फिंग द वेब मीन्स का मतलब क्या है, क्या होता है ये, तो ये होता है सर्चिंग एंड नेविगेटिंग वेब पेज ऑन इंटरनेट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, विच ऑफ दिस इज अ पॉपुलर सर्च इंजन। इनमें से कौन सा पॉपुलर सर्च इंजन है, तो इसका हो जाएगा आपका गूगल। गूगल तो काफी पॉपुलर सर्च इंजन है। देख लीजिए हो सकता है कि यहाँ पे कुछ और ऑप्शन है, मान लीजिए गूगल ना देगा कुछ और दे, तो उसमें आप गूगल नहीं देखिएगा, वहां देखिएगा गूगल के अलावा और सा कौन सा पॉपुलर सर्च इंजन है तो वो देखिएगा। देखिए इसके बाद क्या, विच ऑपरेटर कैन बी यूज्ड इन सर्च इंजन टू फाइंड एग्जैक्ट मैच। देखिए कौन सा ऑपरेटर, विच ऑपरेटर कैन बी यूज्ड इन सर्च इंजन, मतलब इनमें से कौन सा ऑपरेटर सर्च कोई भी एग्जैक्ट मैच के लिए उपयोग किया जाता है, कौन सा ऑपरेटर, तो इसका हो जाएगा क्वाड्स। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 है स्टूडेंट्स, हाउ कैन अ वेब पेज बी सेव फॉर ऑफलाइन यूज। तो इसका हम लोग कर सकते हैं, सबसे पहले राइट क्लिक कीजिए फिर सेव एज में कीजिए, तो ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपोनेंट ऑफ एन ईमेल। इनमें से कौन सा ईमेल का कंपोनेंट है, तो ये सब्जेक्ट भी है, बॉडी भी है, अटैचमेंट भी है, तो ये आपका ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। देन क्वेश्चन नंबर 22 है, CCE इन ईमेल्स स्टैंड फॉर। तो CCE इन ईमेल स्टैंड फॉर क्या करता है, कार्बन कॉपी शायद, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 है आपका, BCC इन ईमेल इज यूज्ड फॉर। ईमेल में BCC का यूज क्या होता है, सेंड हिडन कॉपी ऑफ ईमेल, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 24 है आपका, टू रिप्लाई टू एन ईमेल विच ऑप्शन इज यूज्ड। तो हम लोग कौन सा ऑप्शन का यूज करते हैं, और ये आपको फॉरवर्ड का नहीं, रिप्लाई का ऑप्शन यूज करते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 25, विच इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लीकेशन इज पॉपुलर। तो इसका व्हाट्सएप भी है आपका, फेसबुक भी है, टेलीग्राम भी है, तो इसमें हो जाएगा आपका ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 है, व्हाट इज अ डिजिटल लॉकर। डिजिटल लॉकर क्या है, तो डिजिटल लॉकर क्या है, ये एक ऑनलाइन सिक्योर स्टोरेज फॉर डॉक्यूमेंट, मतलब डॉक्यूमेंट को हम लोग ऑनलाइन सिक्योर करके रखने का एक प्लेटफॉर्म है डिजी लॉकर।
क्वेश्चन नंबर 27 है एग्जाम्पल ऑफ डिजिटल लॉकर इन इंडिया, मतलब इंडिया में डिजिटल लॉकर का उदाहरण क्या है, तो आप डिजी लॉकर को बोल सकते हैं। गूगल ड्राइव नहीं, देखिए गूगल ड्राइव डिजी लॉकर होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 28 है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेफ प्रैक्टिस व्हाइल ब्राउजिंग, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, एनेबल HTTPS एंड एंटीवायरस। क्वेश्चन नंबर 29 है स्टूडेंट्स आपका विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स वैन, इनमें से कौन सा वैन को डिस्क्राइब करता है, तो इसका हो जाएगा लार्ज एरिया कैन इंक्लूड मल्टीपल लैंड्स, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट लैंड, इनमें से कौन सा लैंड के लिए सही है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका, ये तो नहीं होगा, ऑलवेज यूज सेटल नहीं, ऑप्शन नंबर बी क्या है, यूजुअली फास्टर देन वैन, तो हाँ ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है कि विच ब्राउजर वाज डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट, कौन सा ब्राउजर माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा विकसित किया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, ये तो गूगल के द्वारा है, फायरबॉक्स नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, इंटरनेट एक्सप्लोरर या फिर इसको हम लोग एज भी बोलते हैं, ठीक है। देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 को देखिए क्या है कि विच ऑफ दिस इज नॉट अ सर्च इंजन, इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है, तो विच ऑफ दिस इज नॉट अ सर्च इंजन, तो बिंग, गूगल, आहू, क्रोम, तो इसमें विच ऑफ दिस इज नॉट अ सर्च इंजन, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्रोम हो जाएगा, ये सर्च इंजन नहीं है, इसका गूगल है सर्च इंजन, क्रोम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 33 है, हालांकि क्रोम में भी कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसमें जब आपको ऑप्शन दिया गया तो उसमें क्रोम ही होगा। क्वेश्चन नंबर 33 है स्टूडेंट्स विच मोड ऑफ इंटरनेट कनेक्शन यूज अ राउटर, कौन सा, तो इसका विच मोड ऑफ इंटरनेट मतलब इंटरनेट का कौन सा मोड यूज करता है राउटर का, तो ये आपका हो जाएगा वाईफाई, USB टेथरिंग, लैन केबल, बोथ ए एंड सी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, वाईफाई भी आपका इंटरनेट कनेक्शन यूज करता है राउटर से, और आपका लैन भी, यानी ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी, यानी आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड बी, सॉरी बोथ ए एंड सी। क्वेश्चन नंबर 34 है प्रिंटिंग वेब पेज रिक्वायर्स विच ऑप्शन, प्रिंटिंग वेब पेज कौन सा ऑप्शन को रिक्वायर करता है, तो इसका पहला फाइल देन प्रिंट, हाँ यही ऑप्शन हो जाएगा आपका राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35 है आपका व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ यूजिंग ईमेल, यूजिंग ईमेल का मेन एडवांटेज क्या है, तो ये इसका मेन एडवांटेज ये होता है कि ये फास्ट है और ग्लोबल कम्युनिकेशन है, तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 कहता है स्टूडेंट्स कि फॉरवर्डिंग एन ईमेल इज यूज्ड टू, तो फॉरवर्डिंग एन ईमेल यूज्ड टू हम लोग क्यों करते हैं, इसका यूज करते हैं हम लोग रिप्लाई टू सेंडर नहीं, ऑप्शन नंबर बी क्या, सेंड रिसीव्ड मेल टू अनदर पर्सन, हाँ ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37 है स्टूडेंट्स विच ऑफ दिस इज नॉट अ फीचर ऑफ इंस्टेंट मैसेजिंग एप्स, इनमें से कौन सा विच ऑफ दिस इज नॉट अ फीचर ऑफ इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सेंडिंग लेटर्स फिजिकली। ऑप्शन नंबर 38 हो जाए, सॉरी क्वेश्चन नंबर 38 होगा आपका क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट URL, इनमें से कौन सा URL के लिए सही है, तो कंटेंट्स प्रोटोकॉल, डोमेन नेम, हाँ एक्सटेंशन, तो ये आपका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा राइट आंसर, ये ओनली कंटेंट्स डोमेन ओनली IP नो, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कंटेंट्स प्रोटोकॉल, डोमेन नेम एंड एक्सटेंशन। देन क्वेश्चन नंबर 39 है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स एक्यूरेट सर्च रिजल्ट्स, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ये, यूजिंग कीवर्ड्स एंड क्वाइट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 कहता है स्टूडेंट्स कि विच ऑफ दिस इज ट्रू अबाउट इंटरनेट एप्लीकेशन, इनमें से कौन सा इंटरनेट एप्लीकेशन के लिए सही है, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यूज्ड इन कम्युनिकेशन, शॉपिंग, एजुकेशन एंड इंटरटेनमेंट। क्वेश्चन नंबर 41 है आपका विच प्रोटोकॉल इज कॉमनली यूज्ड टू सेंड ईमेल्स, कौन सा प्रोटोकॉल कॉमनली यूज किया जाता है ईमेल्स को सेंड करने के लिए, तो यूज किया जाता है ऑप्शन नंबर बी का, SMTP का। क्वेश्चन नंबर 42 है विच प्रोटोकॉल इज यूज टू रिसीव ईमेल्स, कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल को रिसीव करने के लिए यूज किया जाता है, तो ये हो जाएगा POP3 का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 43 विच ऑफ द फॉलोइंग इंश्योर्स सिक्योर ईमेल ट्रांसमिशन, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, SSL TLS। और स्टूडेंट्स आपको बताते चले कि क्वेश्चन आपका एज इट इज सेम आएगा यही PDF से, बस लैंग्वेज आपका चेंज होगा और ऑप्शन चेंज होगा।
बाकी क्वेश्चन तो यही है, मान लीजिए कि हम SMTP दिए हैं, HTTPS दिए हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन कुछ और हो सकता है, बाकी सही आंसर आपको वहाँ पर मिल जाएगा। और देखिए ये हम लोग का तरीका है क्वेश्चन सेट करने का, ये हम लोग ये अपना पॉइंट ऑफ व्यू से, और सेम क्वेश्चन को कोई अलग तरीके से बोल सकते हैं, तो बाकी मोटो तो वही है, बस लैंग्वेज चेंज हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 43 हमने देख लिया क्या है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इंश्योर सिक्योर ईमेल ट्रांसमिशन, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, SSL, या फिर इसी को हम लोग TLS भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है, क्वेश्चन नंबर 44 क्या बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ इंटरनेट कनेक्शन, इनमें से कौन सा इंटरनेट कनेक्शन का टाइप नहीं है, तो ये आपका लेजर प्रिंटर नहीं है। बाकी ये सैटेलाइट भी है, डुअल अप भी है, मॉडम भी है, तो ये लेजर प्रिंटर आपका नहीं है। क्वेश्चन नंबर 45 है व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ अ राउटर, राउटर का मेन फंक्शन क्या होता है, तो हम लोग सभी को जानते हैं ये क्या करता है, फॉरवर्ड डाटा पैकेट्स बिटवीन नेटवर्क। क्वेश्चन नंबर 46 है विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस इज यूज्ड टू एक्सपेंड लैन कनेक्शन, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका स्विच का हम लोग यूज करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज्ड, हम लोग निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस यूज करते हैं लैन कनेक्शन को एक्सपेंड करने के लिए, तो हम लोग स्विच का यूज करते हैं, स्विच डिवाइस का। क्वेश्चन नंबर 47 है आपका व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एन आईपी एड्रेस, आईपी एड्रेस का फंक्शन क्या होता है स्टूडेंट्स, आईपी एड्रेस का सिंपली फंक्शन होता है कि ये आइडेंटिफाई करता है कंप्यूटर नेटवर्क को यूनिकली, मतलब क्या आइडेंटिफाई कंप्यूटर ऑन द नेटवर्क यूनिकली। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48 क्या बोलता है देखिए, क्वेश्चन नंबर 48 है स्टूडेंट्स विच टाइप ऑफ इंटरनेट कनेक्शन इज फास्टेस्ट अमंग दीज, तो ये आपका हो जाएगा ब्रॉडबैंड जो होता है ये फास्टेस्ट इंटरनेट कनेक्शन होता है इनमें से। क्वेश्चन नंबर 49 है विच ऑफ द फॉलोइंग वेब ब्राउजर इज ओपन सोर्स, निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउजर ओपन सोर्स है, तो ये आपका देख लीजिए क्या है, इंटरनेट नो, क्रोम नो, फायरफॉक्स, ओपेरा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फायरफॉक्स जो है वह ओपन सोर्स है। क्वेश्चन नंबर आपका क्या है, अब क्वेश्चन नंबर 50 है आपका विच ऑफ दिस इज एन एडवांटेज ऑफ क्लाउड स्टोरेज, विच ऑफ दिस इज एन, मतलब निम्नलिखित इनमें से कौन सा क्लाउड स्टोरेज का एक एडवांटेज है, तो इसका एडवांटेज देख लेते हैं हम लोग। इजी डॉक्यूमेंट एक्सेस एवरी एनीवेयर, हाँ ये हो जाएगा आपका, और देख लेते कुछ है तो रिक्वायर्स नो, कैन नॉट, नो, ओनली नो, आपका ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा राइट आंसर, इजी डॉक्यूमेंट एक्सेस एनीवेयर, यही क्लाउड स्टोरेज का एक मुख्य विशेषता है या फिर एडवांटेज बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है स्टूडेंट्स, देखिए क्वेश्चन नंबर 51 क्या बोलता है इन ईमेल व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ रिसिपिएंट्स फॉर बीसीसी, मतलब ईमेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ रिसिपिएंट्स, बीसीसी का मैक्सिमम नंबर ऑफ रिसिपिएंट्स क्या होता है, तो ये डिपेंड करता है ईमेल प्रोवाइडर पर। क्वेश्चन नंबर आपका 52 है क्या है व्हाट इज फिशिंग, फिशिंग क्या है, तो फिशिंग क्या है, फिशिंग एक फ्रॉडुलेंट अटेम्प्ट टू स्टील इन्फॉर्मेशन, मतलब इन्फॉर्मेशन को फ्रॉड तरीके से अटेम्प्ट करने का ही प्रक्रिया होता है फिशिंग, तो फिशिंग को भी हमने डेप्थ में बस समझाया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्लाउड बेस्ड ईमेल सर्विस, इनमें से कौन सा क्लाउड बेस्ड ईमेल सर्विस है, तो देखिए जीमेल भी है आपका, आउटलुक भी है, आओ मेल भी है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑल ऑफ दिए अब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। विच सर्च इंजन डज नॉट ट्रैक यूजर डाटा, इनमें से कौन सा सर्च इंजन यूजर डाटा को ट्रैक नहीं करता है, तो ये आपका होगा डक डक गो, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन 55 है आपका व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हाइपरलिंक्स इन वेब पेज, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हाइपरलिंक्स, वेब पेज में हाइपरलिंक्स का क्या कार्य होता है, तो ये नेविगेट करता है अदर पेज, मतलब कि आप हाइपरलिंक कुछ दिए वहां पे क्लिक करेगा तो उसको डायरेक्ट वो दूसरे पेज में नेविगेट कर देगा। क्वेश्चन 56 है विच इज नॉट अ सिक्योर वे टू ब्राउज इंटरनेट, इनमें से कौन सा सिक्योर वे नहीं है ब्राउज इंटरनेट का, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, क्लिकिंग अननोन पॉपअप्स। क्वेश्चन नंबर 57 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप यूज्ड प्रोफेशनली, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, स्लैक। क्वेश्चन 58 है स्टूडेंट्स व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ यूजिंग डिजिटल लॉकर, डिजिटल लॉकर का मेन एडवांटेज क्या है या फिर मेन एडवांटेज क्या है, तो इसका मेन एडवांटेज टू स्टोर डॉक्यूमेंट सेफली एंड एक्सेस एनी टाइम डिजिटली, मतलब डिजिटल लॉकर में क्या करते हैं हम लोग अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड और फिर बहुत से जैसे जातीय आवासीय, ड्राइविंग लाइसेंस, ये सबको हम लोग कहीं भी इंटरनेट का ऑनलाइन तरीके से देख सकते हैं। क्वेश्चन 59 है आपका विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर सिक्योर वेब ब्राउजिंग, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, HTTPS। क्वेश्चन नंबर 60 है आपका, देखिए क्वेश्चन नंबर 60 क्या बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ब्रॉडबैंड कनेक्शन, निम्नलिखित में से कौन सा ब्रॉडबैंड
कनेक्शन का उदाहरण है, तो इसका सही एग्जांपल हो जाएगा डीएसएल जो है वो ब्रॉडबैंड का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 61 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ वेब ब्राउजर। निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउजर का फंक्शन नहीं है, तो ये आपका हो जाएगा रन एंटीवायरस स्कैन, ये नहीं है। क्वेश्चन नंबर 62 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 62 क्या बोलते हैं विच ऑफ दिस इज अ मेथड टू इंप्रूव इंटरनेट स्पीड एट होम, तो इसका सही आंसर हो जाएगा रिड्यूस नंबर ऑफ कनेक्टेड डिवाइसेस। क्या वही है ना कि विच ऑफ दिस इज अ मेथड टू इंप्रूव इंटरनेट स्पीड एट होम, मतलब कौन सा मेथड हम लोग इंप्रूव कर सकते हैं इंटरनेट स्पीड को इंक्रीज करने के लिए, तो हम लोग कर सकते हैं रिड्यूस नंबर ऑफ कनेक्टेड डिवाइस। बहुत बार ऐसा ना कि हम लोग बहुत को नेट दे देते हैं मोबाइल से हॉटस्पॉट, तो हम लोग का स्लो हो जाता है, तो आप क्या कीजिए कि रिड्यूस नंबर ऑफ कनेक्टेड डिवाइस कीजिए, मतलब ज्यादा से ज्यादा कम लोगों को बांटिए। क्वेश्चन नंबर 63 क्या बोलता है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीएनएस। डीएनएस का फुल फॉर्म क्या होता है स्टूडेंट्स, देखिए डोमेन नेम सर्वर, और फिर ऑप्शन नंबर बी क्या है कि डोमेन नेम सिस्टम डिजिटल नेटवर्क सिस्टम, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डोमेन नेम सिस्टम, डीएनएस का फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 क्या बोलता है द मेन पर्पस ऑफ यूआरएल इज टू, यूआरएल का मेन पर्पस क्या होता है, ये आइडेंटिफाई करता है वेबसाइट को, आइडेंटिफाई ऑफ वेबसाइट। क्वेश्चन नंबर 65 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 65 बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू अबाउट लैन केबल कनेक्शन, इनमें निम्नलिखित में से कौन सा लैन केबल कनेक्शन का सही है, तो इसका हो जाएगा आपको रिक्वायर्स इथरनेट केबल, ये आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 66 है POP3 एंड IMAP आर यूज्ड फॉर, POP3 और IMAP यूज्ड होता है क्यों, रिसीविंग ईमेल्स के लिए। क्वेश्चन नंबर 67 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ इंटरनेट नेटवर्क, इनमें से निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्क का टाइप नहीं है, लैन है, वैन, मैन, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी USB नहीं है। USB तो फाइल वगैरह ट्रांसफर करने के लिए होता है सब। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ अ मॉडेम, मॉडेम का प्राइमरी फंक्शन क्या है, प्राइमरी कार्य क्या है, तो ये इसका प्राइमरी कार्य है कि कन्वर्ट डिजिटल सिग्नल्स टू एनालॉग फॉर इंटरनेट, इंटरनेट के लिए ये डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग में ये कन्वर्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 69 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ यूजिंग HTTPS ओवर HTTP, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी सिक्योर एंड इनक्रिप्टेड डाटा ट्रांसफर। क्वेश्चन समझे क्या बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ यूजिंग, निम्नलिखित में से कौन सा यूजिंग HTTPS ओवर, मतलब HTTPS के अलावा हम लोग मुख्य कार्य क्या क्या है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ यूजिंग, मतलब निम्नलिखित में से कौन सा एक एडवांटेज है यूजिंग HTTPS ओवर HTTP का, तो इसका एडवांटेज क्या है इनमें से, ये क्या करता है सिक्योर करता है इनक्रिप्टेड डाटा ट्रांसफर को, डाटा ट्रांसफर को ये सिक्योर और इनक्रिप्टेड करता है। क्वेश्चन नंबर 70 है आपका विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन ईमेल प्रोवाइडर, निम्नलिखित में से कौन सा ईमेल प्रोवाइडर का एक उदाहरण है, तो जीमेल है आपका। विच ऑफ द फ्लोइंग इंटरनेट एप्लीकेशन इज यूज्ड फॉर ई कॉमर्स, निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट एप्लीकेशन ई कॉमर्स के लिए यूज होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए अमेजॉन। क्वेश्चन नंबर 72 है स्टूडेंट्स व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ CC इन ईमेल, ईमेल में CCA का मेन पर्पस क्या होता है, तो इसका मेन पर्पस होता है सेंड अ कॉपी टू अदर रेसिपिएंट्स विजिबली। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 73 विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सर्च इंजन फीचर्स, निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन फीचर्स है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑटो सजेशन भी है, फिल्टर रिजल्ट्स भी है, एडवांस सर्च है, ऑल ऑफ द अबव, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 24 है स्टूडेंट्स विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेट कनेक्शन टाइप्स इज कॉमनली यूज्ड इन मोबाइल फोन, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, लैन भी है, वाईफाई भी है, USB टेथरिंग है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी क्या है बोथ बी एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 25 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड ईमेल एंटिक्वेट प्रैक्टिस, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी सेंडिंग स्पैम। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज द रोल ऑफ अ स्विच इन अ नेटवर्क, मतलब क्या व्हाट इज द रोल ऑफ अ स्विच इन अ नेटवर्क, नेटवर्क में स्विच का क्या रोल होता है, तो इसका रोल होता है कि ये कनेक्ट डिवाइस करता है लैन इफेक्टिवली, मतलब ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा राइट आंसर कनेक्ट डिवाइसेस इन लैन इफेक्टिवली। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ यूजिंग ब्रॉडबैंड, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये लिमिटेड एक्सेस करता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 78 है स्टूडेंट्स विच ऑफ दिस इज एन एडवांटेज ऑफ यूजिंग सर्च ऑपरेटर्स, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ये फास्टर एंड एक्यूरेट सर्च रिजल्ट्स। क्वेश्चन नंबर 79 है
विच ऑफ द फ्लोइंग इज ट्रू अबाउट वाईफाई हॉटस्पॉट, निम्नलिखित में से कौन सा वाईफाई हॉटस्पॉट के लिए सही है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर ए, प्रोवाइड्स इंटरनेट थ्रू मोबाइल डिवाइसेस। देन क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, विच ऑफ द फ्लोइंग डिजिटल सर्विसेज इज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ये, डिजी लॉकर। देन क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ तक आपका 80 है और लास्ट यूनिट है आपका बूलियन अलजेब्रा। आइए इसको भी देखते हैं, इसमें भी हमने आपको पूरा कंप्लीट नोट्स दे रखा है। देन आपको ढेर सारे ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन दिए हैं, जो यूनिवर्सिटी कहीं से भी क्वेश्चन पूछे तो इससे बाहर आपको नहीं पूछेगा, इस प्रकार से हमने तैयार किया है। और एक बार आप नोट्स भी जरूर पढ़ लीजिएगा ताकि इससे बाहर कुछ भी नहीं आए। तो आइए देखते हैं। ये पूरा का आपका कंप्लीट नोट्स है, बहुत ही अच्छे तरीके से दिया गया है ताकि आप सभी चीज़ों को देखिए। हम लोग क्या किए ना कि ऐसा नहीं है कि बस आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे दें, अभी टाइम नहीं, इसलिए बस हम अच्छे से आपको मतलब सभी चीज़ें डेप्थ में नहीं समझा पा रहे हैं। हम चाहते हैं कि आप नोट्स पढ़िए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़िए, सभी चीज़ें आपको समझ में आ ही जाएगी। इस प्रकार से आसान भाषा में यहाँ पर तैयार किया गया है। तो आइए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को भी हम लोग देखते हैं, इसमें भी आपको 70 to 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। देखिए यूनिट 3 का जो पहला क्वेश्चन क्या है कि बुलियन अलजेब्रा डील्स विद वेरिएबल्स हैविंग वैल्यूज 0 and 1, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर आपको 2 है, हु इज द फादर ऑफ बुलियन अलजेब्रा, बुलियन अलजेब्रा मतलब बुलियन अलजेब्रा का फादर कौन कहा जाता है, तो ये कहा जाता है जॉर्ज बुल्ली, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेसिक लॉजिकल ऑपरेशन, निम्नलिखित में से कौन सा लॉजिकल ऑपरेशन का एक बेसिक लॉजिकल ऑपरेशन है, तो ये आपका AND हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, नॉट ऑपरेशन इज ऑल्सो कॉल्ड, नॉट ऑपरेशन को हम लोग और भी क्या बोलते हैं, तो हम लोग इसको इन्वर्टर भी बोलते हैं। क्या क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है कि द आउटपुट ऑफ AND गेट इज 1 व्हेन, मतलब AND 1 देगा, कब देगा ये, जब हम लोग ऑल इनपुट्स आर 1 करेंगे, जब हम लोग सारे इनपुट्स 1 डालेंगे तब। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, द आउटपुट ऑफ OR गेट इज 0 व्हेन, जब हम लोग को OR गेट 0 मिलेगा कब, मतलब द आउटपुट ऑफ OR गेट इज 0 व्हेन आपका क्या होगा, एनी इनपुट इज 1 नो, फिर है आपका एनी इनपुट इज 0 1 नो, ऑल इनपुट्स आर 0, ये आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है स्टूडेंट्स, विच लॉजिक गेट इंप्लीमेंट्स द एक्सप्रेशन y इज इक्वल टू ये, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, नॉट। हेलो, अब रॉन्ग नंबर है, सॉरी स्टूडेंट्स फॉर डिस्टर्बेंस। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, विच लॉजिक गेट इंप्लीमेंट्स द एक्सप्रेशन y इज इक्वल टू ये, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, नॉट। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बुलियन एक्सप्रेशन फॉर XOR गेट, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर A.B प्लस A.B, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। देखिए ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बुलियन एक्सप्रेशन। देखिए ये अपने आप में एक बहुत बड़ा डेप्थ है, तो ये सब चीज़ें आपको याद ही रखनी पड़ेगी ना, तो फिर पूरा आप पढ़िए अच्छे से तो फिर सही है, क्योंकि आप एग्जाम के एक दिन पहले देखिएगा तो फिर वही है कि आपको याद करना होगा। फिर देखिए क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट NAND गेट, निम्नलिखित में से कौन सा NAND गेट के लिए सही है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ AND और नॉट। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, विच ऑफ दिस इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ A.B, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर A और B। देखिए फिर क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, अकॉर्डिंग टू डिमॉर्गन्स लॉ A प्लस B इक्वल्स, मतलब डिमॉर्गन्स लॉ के अनुसार A प्लस B इक्वल्स क्या होगा, A, फिर यहाँ पर आपको इसको मिलेगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 है, विच लॉ स्टेट्स A प्लस B
सॉरी ए प्लस ए डॉट बी इज इक्वल टू ए, मतलब कौन सा लॉ स्टेट्स करता है ए प्लस ए डॉट बी और इज इक्वल टू ए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, एब्जॉर्प्शन लॉ। तो ये सारे लॉ अपने आप में एक प्रूफ है, तो ये सब चीजें आप याद ही रखनी होगी आपको। फिर क्या ए प्लस ए इज इक्वल टू क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इंडिम्पोर्टेंट लॉ, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका ए डॉट बी प्लस सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, यानी ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी हो जाएगा। ये सारी चीजें तो आप पढ़े ही होंगे, इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी बोलते हैं, बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका विच लॉ स्टेट्स, मतलब कौन सा लॉ स्टेट्स करता है ए डॉट बी इज इक्वल टू ए, फिर ये, तो फिर होगी डी मॉर्गन्स लॉ, ये स्टेट करता है। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका द सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ y इज इक्वल टू ए डॉट बी प्लस ए डॉट बी इज, इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म क्या है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। देखिए ये सब अपने आप में एक प्रूफ है स्टूडेंट्स, तो हम लोग उतना भी डेप्थ में नहीं जाते हैं, ये सारी चीजें आप समझ लीजिए कि द सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ y इज इक्वल टू ए डॉट बी और ये चीज कैसे हो रही है हम आपको नोट्स में बताएं, यदि आप उतना पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है स्टूडेंट्स, हाउ मेनी रोज आर देयर इन अ ट्रूथ टेबल फॉर 3 वेरिएबल्स, हाउ मेनी रोज आर देयर इन ट्रूथ, मतलब कितने रोज एक ट्रूथ टेबल में होते हैं 3 वेरिएबल्स के लिए, तो 8 होते हैं। द सिंबल फॉर ए एंड डी गेट इज, ए एंड डी गेट का सिंबल्स क्या होता है, तो ये डी शेप्ड का होता है। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका द सिंबल फॉर ओ आर गेट इज, ओ आर गेट का सिंबल क्या होता है, ये कर्व्ड इनपुट टाइप में होता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग गेट्स कैन बी यूज्ड टू इंप्लीमेंट एनी बुलियन फंक्शंस, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, एन ए एन डी। क्वेश्चन नंबर 21 है स्टूडेंट्स, देखिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोलता है, विच लॉ स्टेट्स ए प्लस ओ इज इक्वल टू ए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, आइडेंटिटी लॉ। क्वेश्चन नंबर 22 है स्टूडेंट्स, विच लॉ स्टेट्स ए डॉट 1 इज इक्वल टू ए, तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, आइडेंटिटी लॉ। क्वेश्चन नंबर 23 है व्हाट इज द आउटपुट ऑफ ए डॉट ए, तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 0। क्वेश्चन नंबर 24 है व्हाट इज द आउटपुट ऑफ ए प्लस ए, मतलब ए डॉट फिर यहाँ पे इस प्रकार कॉमन कोमा मिलेगा ऊपर में, तो इसका क्या है, देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1 कॉम्प्लीमेंट लो। क्वेश्चन नंबर 25 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट बुलियन एक्सप्रेशन फॉर नॉर गेट, निम्नलिखित में से कौन सा बुलियन एक्सप्रेशन का एक करेक्ट है, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ब्रैकेट में ए प्लस बी, फिर इस प्रकार का आपका ऊपर में होगा। क्वेश्चन 26 है स्टूडेंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट बुलियन एक्सप्रेशन फॉर एनी एंटी गेट, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन 27 है हाउ मेनी सेल्स आर देयर इन अ कार्नोफ मैप फॉर 2 वेरिएबल्स, तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोलता है कि हाउ मेनी सेल्स आर देयर इन अ कार्नोफ मैप फॉर 3 वेरिएबल्स, तो इसका 8 होगा इसका भी। क्वेश्चन नंबर 28 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोलता है कि व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ कार्नोफ मैप, कार्नोफ मैप का मेन पर्पस क्या होता है, ये सिंप्लीफाई बुलियन एक्सप्रेशन, बुलियन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करता है। देन क्वेश्चन नंबर 30 है आपका व्हाट इज द simplified expression using Karnaugh map for f a, b is equal to summation 1, b, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेसिक लॉजिक गेट, निम्नलिखित में से कौन सा बेसिक लॉजिक गेट नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका फ्लिप फ्लॉप, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका 32 है कि XOR गेट आउटपुट्स 1, मतलब XOR गेट आउटपुट्स 1 देगा जब, कब देगा, जब हम लोग सारे इनपुट्स को डिफरेंट डालेंगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 है XNOR गेट आउटपुट व्हेन आउटपुट्स 1 व्हेन, देखिए क्या है XNOR गेट आउटपुट, XNOR गेट आउटपुट्स 1 देगा कब देगा, जब हम लोग सारे इनपुट्स को सेम डालेंगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, विच गेट इज यूज्ड टू इन्वर्ट अ सिग्नल, मतलब कौन सा विच गेट, मतलब कौन सा गेट हम लोग यूज करते हैं सिग्नल को यूज करने के लिए, तो उसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नॉट का। क्वेश्चन नंबर 35 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 35 क्या बोलता है कि व्हाट इज द सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ y इज इक्वल टू ए प्लस ए डॉट बी, इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म क्या है, तो इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म है आपका ऑप्शन नंबर बी, एब्जॉर्प्शन लॉ इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म है। देखिए ये सारे लोग क्या होते हैं, यदि आप अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो आपको एक बार नोट्स पढ़ना होगा, ये 1 शॉट है तो हम लोग उसी प्रकार से इसको कवर कर रहे हैं। क्वेश्चन 36 क्या है कि विच लॉ स्टेट्स ए डॉट ए प्लस बी इज इक्वल टू ए, तो इसका ये एब्जॉर्प्शन लॉ होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 37 क्या बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स इंडिपेंडेंट लॉ, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए प्लस ए इज इक्वल टू ए।
क्वेश्चन नंबर 38 है विच ऑफ द फ्लोइंग रिप्रेजेंट्स कॉम्प्लीमेंट लॉ, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 39 है विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एप्लीकेशन ऑफ बुलियन अलजेब्रा, निम्नलिखित में से कौन सा बुलियन अलजेब्रा का एक एप्लीकेशन है, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डिजिटल सर्किट डिजाइन, तो ये उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 40 है स्टूडेंट्स, देखिए क्वेश्चन नंबर 40 क्या बोलता है कि विच ऑफ दिस इज यूज्ड फॉर मिनिमाइजिंग लॉजिक सर्किट्स एफिशिएंटली, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी कार्नोफ मैप। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 41 विच ऑफ द फ्लोइंग एक्सप्रेशन इज इन कैनोनिकल फॉर्म, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए डॉट बी प्लस ए डॉट बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। देखिए ये आप इस चीज का भी ध्यान रखिएगा, ये नहीं समझिए कि ये बस ऐसे ही दे दिया गया है, ठीक है। क्या क्वेश्चन 42 क्या है विच बुलियन लॉ स्टेट्स दैट ए प्लस 1 इज इक्वल टू, मतलब कौन सा बुलियन लॉ स्टेट्स करता है कि ए प्लस 1 इज इक्वल टू 1 होता है, तो ये आपका नल लॉ करता है, ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन 43 है विच बुलियन लॉ स्टेट्स ए डॉट ओ इज इक्वल टू ओ, तो ये आपका नल लॉ ही करता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विच बुलियन एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट्स एन एक्सओआर फंक्शन, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए क्या है विच बुलियन एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट एन एक्सओआर फंक्शन, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन 46 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ बुलियन अलजेब्रा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी इंटीग्रेटिव। क्वेश्चन 47 है द कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ ओ इज, ओ का कॉम्प्लीमेंट्स क्या है 1 है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। द क्वेश्चन नंबर 48 है स्टूडेंट्स क्या है द कॉम्प्लीमेंट ऑफ 1 इज, 1 का कॉम्प्लीमेंट क्या है तो 0 है, 0 का 1 है तो 1 का भी 0 होगा। क्वेश्चन नंबर 49 क्या है कि विच लॉ इज यूज्ड टू सिंप्लीफाई ए डॉट बी प्लस ए डॉट बी प्लस ए, तो ये आपका करता है ऑब्जॉर्प्शन लॉ, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 50 है आपका कि विच लॉ इज यूज्ड टू सिंप्लीफाई ए प्लस ए डॉट बी, तो इसका ये करता है ऑब्जॉर्प्शन लॉ यूज करता है सिंप्लीफाई करने के लिए, तो उतना सिंप्लीफाई वगैरह नहीं आएगा लेकिन सब जानना जरूरी है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, निम्नलिखित में से कौन सा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का एक उदाहरण है, तो ये आपका है ऑप्शन नंबर बी ए डॉट बी प्लस सी, तो ये हो जाएगा आपका ए के बी में जाएगा फिर ए सी के में जाएगा, तो ए डॉट बी ए डॉट सी और बाकी सब नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें आप लोग को ऑब्जेक्टिव पूछता है तो उस हिसाब से हम लोग तैयारी किए हैं, उस हिसाब से हमने पीडीएफ दिया है नोट्स विद नोट्स हम लोग इस पर इसलिए दिए ताकि ऐसा नहीं हो कि आपको बस रटना पड़े, एक बार आप पीडीएफ को डाउनलोड करके नोट्स भी पढ़ लीजिए। पीडीएफ आपको हमारे धनबाद मैथ्स एकेडमी के एप्लीकेशन में दिया गया है और कोर्स करके हम वहां पर आपको एक लिंक भी दे देंगे तो वहां से भी आप देख सकते हैं। क्वेश्चन 52 है कि विच बुलियन लॉ स्टेट्स ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ये, तो ये आपका एसोसिएटिव लॉ होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। यदि आप मैथ के स्टूडेंट है तो आपको ये सारी चीजें तो पता ही होगा। क्वेश्चन 53 है कि विच बुलियन लॉ स्टेट्स ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, तो ये कम्यूटेटिव लॉ स्टेट्स करता है कि ए प्लस बी है तो बी प्लस ए भी होगा। क्वेश्चन 54 क्या है कि विच बुलियन लॉ स्टेट्स ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, तो ये भी आपका कम्यूटेटिव लॉ के अंतर्गत ही आता है। क्वेश्चन 55 है स्टूडेंट्स की द आउटपुट ऑफ ए एन डी गेट इज 0 व्हेन, हम लोग सारा इनपुट यदि 1 दे तो ये आपका 0 आउटपुट देगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56 है द आउटपुट ऑफ अ एनओआर गेट इज 1 व्हेन ऑल इनपुट्स आर सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57 विच बुलियन एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट ए एंड डी ऑपरेशन, निम्नलिखित में से विच बुलियन एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट ए एंड डी ऑपरेशन, तो ए डॉट बी जो होता है ये रिप्रेजेंट करता है। क्वेश्चन 58 है स्टूडेंट्स विच बुलियन एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट ओ आर ऑपरेशन, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी ए प्लस बी। क्वेश्चन 59 है आपका विच बुलियन एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट्स, देखिए क्या है विच बुलियन एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट्स नॉट ऑपरेशन, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। देन क्वेश्चन नंबर आपका 60 है विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ यूनिवर्सल गेट, तो ये जो एन डी होता है दो जो हम लोग पढ़ते हैं ये आपको यूनिवर्सल गेट के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 61 है स्टूडेंट्स, देखिए क्वेश्चन नंबर 61 क्या बोलता है उसे देखिए आप। विच ऑफ द फ्लोइंग इज ऑल्सो अ यूनिवर्सल गेट, तो इनमें से कौन सा यूनिवर्सल गेट कहा जाता है, तो नोर को भी कहा जाता है एनओआर। क्वेश्चन नंबर 62 है विच ऑफ द फ्लोइंग इज रिप्रेजेंट्स इंडिपेंडेंट लॉ, निम्नलिखित में से कौन सा इंडिपेंडेंट लॉ को रिप्रेजेंट करता है, तो ए प्लस ए इज इक्वल टू ए डॉट ए इज इक्वल टू ए बोथ ए एंड बी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी।
देन क्वेश्चन नंबर 63 है विच बुलियन लॉ स्टेट्स ए प्लस ए इज इक्वल टू 1, तो ये आपको हम बताए थे कॉम्प्लीमेंट लॉ स्टेट्स करता है। क्वेश्चन नंबर 64 है विच बुलियन लॉ स्टेट्स ए डॉट ए, फिर ऊपर में कॉमा इस प्रकार से इज इक्वल टू 0, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी कॉम्प्लीमेंट लॉ। क्वेश्चन नंबर 65 है द नंबर ऑफ मिन टर्म्स इन अ 3 वेरिएबल्स बुलियन फंक्शन इज 8 होता है, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 66 है द नंबर ऑफ मैक्स टर्म्स इन अ 2 वेरिएबल्स बुलियन फंक्शन इज ऑप्शन नंबर बी 4। क्वेश्चन नंबर 67 है विच बुलियन एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट एक्स और आर गेट इन 2 वेरिएबल्स, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68 विच बुलियन एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट एक्स एंड आर गेट इन 2 वेरिएबल्स इन के मैप, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 69 है आपका विच मेथड इज फास्टर फॉर सिंप्लीफाइंग बुलियन एक्सप्रेशन फॉर मोर देन 3 वेरिएबल्स, तो इसका सही आंसर हो जाएगा के मैप मैथिंग ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 70 है स्टूडेंट्स विच बुलियन लॉ इज यूज्ड टू कन्वर्ट ए एंड डी गेट इनटू ओ आर और वाइस वर्सा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी मॉर्गन्स लॉ। क्वेश्चन नंबर 71 है आपका विच बुलियन एक्सप्रेशन सिंप्लीफाइज y इज इक्वल टू a डॉट b इज इक्वल टू a डॉट b ऊपर में कोमा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स आपका, इसको शायद हाइफन या कुछ बोला जाता है तो हम भूल रहे हैं नाम थोड़ा, तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। तो इसका सही आंसर तो इस प्रकार जो यहाँ पर है ना स्टूडेंट्स, इसको कुछ बोला जाता है तो हम नाम भूल रहे हैं, तो कोई ना आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। विच बुलियन एक्सप्रेशन सिंप्लीफाइज ये, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी ए। विच बुलियन एक्सप्रेशन सिंप्लीफाइज y इज इक्वल टू a प्लस a डॉट b, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि विच बुलियन लॉ स्टेट्स a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका एसोसिएटिव ऑप्शन नंबर बी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन 74 क्या बोलता है कि विच बुलियन लॉ स्टेट्स a डॉट b डॉट c इज इक्वल टू a डॉट b डॉट c, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एसोसिएटिव लॉ, ये तो हम आपको बताई थी अभी। क्या फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है विच बुलियन लॉ स्टेट्स a डॉट b प्लस c और फिर a डॉट b, और ये तो ये है, तो ये क्या हो जाएगा आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 है विच बुलियन लॉ स्टेट्स a प्लस a डॉट b इज इक्वल टू ये, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन लॉ। क्वेश्चन नंबर 27 है विच बुलियन लॉ स्टेट्स a प्लस b a डॉट a प्लस b इज इक्वल टू ये, तो आपका ऑप्शन लॉ होगा। क्वेश्चन नंबर 78 है विच बुलियन लॉ स्टेट्स a प्लस o इज इक्वल टू a, तो इसका सही आंसर होगा आइडेंटिटी लॉ। तो ये सारे मैथ की चीजें हैं, बुलियन अलजेब्रा, यदि आप मैथमेटिक्स के मेजर के स्टूडेंट्स तो ये सारी चीजें आप आगे के सेमेस्टर में पढ़िएगा। क्या इसका 79 नंबर क्वेश्चन क्या है कि विच बुलियन लॉ स्टेट्स a डॉट 1 इज इक्वल टू ये, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका आइडेंटिटी लॉ। क्वेश्चन नंबर 80 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू डिजाइन एफिशिएंट डिजिटल सर्किट, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बुलियन अलजेब्रा। तो ये सारे कुछ क्वेश्चंस थे स्टूडेंट्स। और स्टूडेंट्स तो यहाँ से आपका तीनों यूनिट समाप्त होता है, यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 3। इसमें हम लोग बस वन शॉट में सारे क्वेश्चंस को देखें, ज़्यादा डेप्थ में नहीं गए। इसका कंप्लीट पीडीएफ को आप हमारे धनबाद मैथ्स एकेडमी के एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पर ना ही आपको सेक पेपर डिजिटल एजुकेशन का, बल्कि सभी चाहे आपका एमडीसी पेपर हो गया, माइनर पेपर हो गया, मेजर पेपर हो गया, सभी सब्जेक्ट्स का वहाँ पर गेस्ट पेपर दिया गया है। तो जाइए कोर्स को ज्वाइन कीजिए और वहां से सभी सब्जेक्ट्स का पीडीएफ को डाउनलोड करके अच्छे से पढ़िए। और वीडियो यदि आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक और जरूरी बात होती है, यदि अभी तक आपने हमें टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल और इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं कर रखा है तो वहां से आप हमें फॉलो कर सकते हैं। हम वहाँ पर आपको यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सारे अपडेट्स और स्टडी मटेरियल साझा करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। अच्छे से एग्जाम दीजिए और अच्छे से तैयारी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।